यह कहानी राव गांव में रहने वाली निर्मला की है, जो कि अपनी बहुओं से बहुत ही परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी बहुएं दहेज में कुछ नहीं लेकर आई होती हैं। अंजलि और नैना दोनों ही गरीब घर की रहती हैं। दीदी, माँ जी चाय मांग रही हैं, आप ले जाकर उन्हें चाय दे दीजिए। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना है और इतने लोग का खाना क्या करूँ, बट आप जाकर चाय दे आइए। इसके बाद सुनैना अपने सासू माँ के लिए चाय लेकर जाती है। सुनैना बहुत ही अच्छी और सीधी सादी रहती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आने वाले थे, तो मुझे यह पूछना था कि क्या मैं सब्ज़ी में पनीर बना सकती हूँ, क्योंकि घर वाले आ रहे हैं तो रूखा सूखा अच्छा नहीं लगता। बोलिए माँ जी। पनीर क्या तेरे मायके वाले लेकर आए थे कि तू पनीर बनाएगी? दहेज में तो कुछ लाई नहीं, ऊपर से पनीर खिलाएंगे। क्या घर वालों ने तेरा दिया था? कुछ भी तो नहीं दिया। पनीर खिलाएंगी। पनीर का भाव भी पता है कितने का आता है? बड़ा है पनीर खिलाने वाली। शांति से चाय रखो, दोनों जाकर अपना काम करो। मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं अपने लिए एक अमीर बहू लेकर आऊँगी। इस तरह से निर्मला सुना रही होती है, तभी दरवाजे पर उसकी सहेली आ जाती है और निर्मला उससे मिलने के लिए आती है। क्या हुआ सुनैना, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो? और अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे बात करना था। मेरे छोटे बेटे के लिए कोई अमीर लड़की का रिश्ता बताओ। उसी काम के लिए तो आई हूँ मैं। एक बहुत ही अमीर लड़की है और तुम्हारे बेटे के लिए बहुत सही रहेगी। बहुत सुंदर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम लोग दहेज से भर जाओगे। इस तरह निर्मला बहुत ही खुश होती है। फिर अपने बेटे की रूम में जाती है, जहाँ उसका बेटा रहता है, और बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे के पास जाती है। राकेश बेटा, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत ही अमीर है और बहुत पैसे वाले हैं, और लड़की भी बहुत सुंदर है। तो क्या मैं तेरा रिश्ता फिक्स कर दूं? बहुत पैसे मिलेंगे बच्चा। बहुत पैसे मिलेंगे माँ? तब तो आप कर ही दो। मुझे पैसे वाली लड़की चाहिए, क्योंकि जॉब तो मैं करता नहीं। कम से कम वो पैसे लेकर आएगी तो मेरा खर्चा चल सकेगा। लड़की लूली लंगड़ी भी चलेगी मुझे, जैसी तैसी काली कलूटी भी चल सकेगी। मैं सब करवा दो। हाँ बेटा, हम दोनों कल ही उसके घर चलेंगे उससे मिलने के लिए। ढेर सारे दहेज मिलेंगे बच्चा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इन दोनों बहुओं से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। कम से कम कुछ पैसे तो मिले। इसके बाद दोनों माँ बेटा लड़की को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं, और लड़की के बाल बिल्कुल सफ़ेद रहते हैं। बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस इसके बाल काले करवा देती तो सही रहता। और लड़की में तो कोई कमी नहीं है। मेरे लड़के के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप दहेज में कुछ नहीं देंगे तब भी चलेगा, मुझे तो केवल लड़की से मतलब है। मुझे आप लोग बहुत पसंद आए। आप ही लोग पहले मिले जो मेरी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, पैसों से नहीं। नहीं तो यहाँ जो भी आता है वो केवल पैसे ही के लिए आता है। मेरी बेटी आपके घर की ही बहुरानी बनेगी, बस मैंने सोच लिया है। और इसके कुछ दिन बाद ही राकेश और रिया की शादी हो जाती है, जो कि कोर्ट मैरिज में किए रहते हैं। और तभी उसके ससुराल वाले आते हैं, और सुनैना और अंजलि भी देखकर उसे बहुत ही खुश होते हैं। हमारी देवरानी तो बहुत ही सुंदर है देवर जी। इतनी खूबसूरत देवरानी तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। बिल्कुल डॉल जैसी है, संभाल कर रखिएगा। इसके बाद अंजलि और सुनैना दहेज का सामान देखकर चौंक जाते हैं। भाभी देख रही हैं कितना सारा दहेज में सामान मिला है, और ये एसी तो मुझे बहुत पसंद आया है। चलिए हम अपनी देवरानी जी से मांग लेते हैं। कूलर आप रख लीजिएगा, एसी मैं रख लूँगी। ठीक। ऐसे दोनों बात कर रही होती है, तभी निर्मला वहाँ आ जाती है और दोनों को बहुत ही डांट लगाती है, जिसे देखकर नैना और सुनैना बहुत ही दुखी होते हैं और फिर अपने रूम में जाकर बात करने लगते हैं। दीदी, माँ जी ने तो हमें सामान देखने भी नहीं दिया, और लेना तो दूर की बात है।
चलिए हम अपने देवरानी जी से बात करते हैं और उन्हीं से मांगते हैं, देखते हैं वो देती हैं कि नहीं। अंजलि, तुम सही कह रही हो, हमें सीधे रिया से बात करनी चाहिए। और हम कूलर और एसी तो ले ही सकते हैं, और वो इतनी अमीर है कि और अपने घर से मंगा लेगी। चलो वहीं पर चलते हैं। इसके बाद दोनों रिया के रूम में जाती हैं। रिया देखकर चौंक जाती है उन्हें। अरे मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी देवरानी जी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी जैसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। देवरानी जी, मुझे एक काम था, क्या मैं आपके दहेज के सामान में से एसी और दीदी के लिए कूलर ले सकती हूँ? बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं और ज़रूरत था। अरे ऐसे कैसे ले लेंगी आप? मेरा सामान मैं ना यूज करूँ आपको क्यों दूँ? बहुत आई, जाकर आप अपने मायके से लेकर आइए। मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ तो मैं अपना यूज करूँगी कि आपको दूँगी? तभी वहाँ निर्मला आ जाती है और बहुत गुस्से में दोनों को बहुत ही डांट लगाती हैं। और निर्मला इतनी लालची रहती है कि अब वो दोनों बहुओं को अलग करना चाहती थी, क्योंकि इतनी अमीर छोटी बहू मिल चुकी थी। तभी इतना डांट लगाने के बाद दोनों बहुओं को हॉल में लेकर जाती हैं और बंटवारा करने के लिए सोचती है। आज से तुम दोनों रेखा के उस पार ही रहना, रेखा के इस पार आए तो देख लेना, क्योंकि अब तुम्हारा इस घर से कोई वो नहीं है। इधर का हिस्सा हम लोग का रहेगा, उधर का हिस्सा तुम लोग का रहेगा। समझ में आया तुम दोनों को कि नहीं? माँ जी, ऐसा मत करिए, अब हम कुछ नहीं लेंगे, हमें दहेज में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से दूर मत करिए। आप हम लोग की माँ जैसी हैं, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। लेकिन निर्मला उनकी बातों को नहीं सुनती है और एक दिन छोटी बहू अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है और इस तरह पार्टी करते हुए देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। बहू, तुम यहाँ पे पार्टी कर रही हो और सुबह से खाना नहीं बना है। मुझे इतनी तेज से भूख लगी है, तुम्हें कोई भी चिंता नहीं अपनी सासू माँ की। जाकर पहले खाना बनाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ? जाकर खाना बनाओ। ए बुढ़िया, मैंने इस घर में शादी तुम्हारी ताना सुनने के लिए नहीं की है। मैं इतनी अमीर हूँ, इतनी सारी दहेज में लेकर आई हूँ। मैं ऐसो आराम से रहने के लिए आई हूँ, तुम्हारा यहाँ पे बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। यार रिया, तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ही खड़ूस है। कैसा बता तुम्हारे साथ कर रही हैं, बिल्कुल नौकरानी हो जैसा। इनकी औकात मैं अभी दिखाती हूँ ना। जाकर अपने वो दोनों गरीब बहुओं के साथ रहो, यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। इस तरह से छोटी बहू के बर्ताव को देखकर निर्मला को बहुत ही दुखी होता है और वो पछतावा के साथ अपनी दोनों बड़ी बहुओं के पास जाती है। बहू, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम दोनों ही मेरी दहेज हो, मुझे पैसा नहीं देखना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। इस तरह से अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर सुनैना और अंजलि उन्हें माफ़ कर देती हैं और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।